मित्रों नमस्कार। जब कोई निष्कपट राष्ट्र साधक प्रभु के कार्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, तब उसकी शुचिता को परखने के लिए समाज और व्यवस्थाएं उसकी कठोरतम अग्नि परीक्षा लेती हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय जी के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वह किसी महान त्याग की सबसे बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। त्याग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उनके पक्ष को कोई जानने व समझने की कोशिश नहीं कर रहा। इस पूरे प्रकरण के दो ऐसे स्याह पहलू हैं जिन पर आज गंभीर और शोधपरक दृष्टि डालना अनिवार्य हो चुका है। मित्रों, पहला स्याह पहलू यह है कि इस देश का आत्मघाती मीडिया और उसका सनसनीखेज चरित्र, जिसे हम मीडिया ट्रायल कहते हैं, आज पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को किनारे रखकर केवल टीआरपी और व्यूज का खेल खेला जा रहा है। कानून कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन मीडिया के न्यायालय में फैसला पहले ही सुना दिया जा रहा है। आज यह वही सनसनीखेज मीडिया है जिसने ऑपरेशन सिंदूर जैसी संवेदनशील सैन्य परिस्थितियों के दौरान भारतीय सेना की पाकिस्तान में एंट्री तक का झूठा दावा लाइव टीवी पर दिखा दिया था। मित्रों, जिस मीडिया को देश की संप्रभुता और सुरक्षा की परवाह नहीं रही, उससे यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह किसी निष्ठावान व्यक्ति के चरित्र की रक्षा करेगा। आज यही चैनल यह बताने से बच रहे हैं कि इस पूरी चोरी का पर्दाफाश स्वयं चंपत राय ने किया था। उन्होंने ही परिसर में हिडन कैमरे लगवाए थे और लगातार हुई चोरियों के डिजिटल साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस के सहयोग से आरोपियों के घरों पर छापेमारी करवाई थी और रिकवरी भी सुनिश्चित की थी। लेकिन मीडिया को सच नहीं, सिर्फ मसाला चाहिए, इसलिए चोरों को पकड़ने वाले रक्षक को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। मित्रों, अब आते हैं इस पूरे प्रकरण के दूसरे और सबसे रहस्यमयी बिंदु पर। जब ट्रस्ट पूरी गोपनीयता और शांति के साथ मामले को सुलझाने की व धन की रिकवरी करने की और आंतरिक कार्रवाई में जुटा हुआ था, तब विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक इसकी पल पल की जानकारी कैसे पहुंच रही थी? आखिर उनको इसकी किसी भनक कैसे लगी? यदि इसकी परतों को गहराई से खंगाले तो इसके पीछे एक सोची समझी राजनीतिक पटकथा साफ दिखाई देती है। इस मामले के मुख्य सूत्रधार अनुकल्प मिश्रा और पूर्व ड्राइवर रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव जैसे लोग थे। जब इन्हें यह आभास हुआ कि चंपत राय ने इनके विरुद्ध जाल बिछा दिया है और अब ये बच नहीं पाएंगे, तो क्या संभव नहीं कि स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने राजनीतिक संरक्षण तलाश लिया हो? मित्रों, उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव अब निकट है। विपक्ष जानता है कि वैचारिक स्तर पर राम मंदिर आंदोलन और करोड़ों लोगों की आस्था का सीधा मुकाबला करना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए इस पावन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित टूल किट तैयार की गई। जैसे ही पुलिस ने आरोपियों के घरों पर दबिश दी, वैसे ही बिना एसआईटी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की इस पूरे मुद्दे को ऐसे उछाला गया मानो पूरी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी हो। मकसद केवल एक था, चंपत राय जैसे ईमानदार व्यक्ति के बहाने पूरे राम मंदिर आंदोलन की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगाना। मित्रों, यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो चंपत राय की सबसे बड़ी भूल सिर्फ एक प्रबंधकीय और व्यवहारिक चूक थी। उन्होंने इसे प्रभु के घर का पारिवारिक विषय समझा। उन्होंने सोचा कि सीधे एफआईआर होने से करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत होंगी, इसलिए उन्होंने चोरों को समझाकर पुलिस के सहयोग से धन की रिकवरी का मार्ग चुना। लेकिन यही भलमनसाहट आज उनके विरुद्ध हथियार बना दी गई। यदि पहले ही दिन औपचारिक एफआईआर दर्ज हो जाती तो आज किसी भी विरोधी के पास उंगली उठाने का अवसर नहीं होता। मित्रों, आज एसआईटी की जांच चल रही है। 8 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। लाखों रुपयों की रिकवरी हो चुकी है और चंपत राय और अनिल मिश्रा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद का त्याग भी कर चुके हैं। आज के समय में जब अनेक नेता गंभीर आरोपों के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ते, तब केवल आरोप लगने भर पर पद छोड़ देना अपने आप में एक अलग संस्कार का परिचायक है। राजनीतिक दल अपनी अपनी पटकथा लिखते ही रहे, मीडिया चैनल अपनी टीआरपी की रोटियां सेकते ही रहे, लेकिन एक सत्य सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट है, चंपत राय लापरवाह हो सकते हैं, अत्यधिक विश्वास करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे चोर कभी नहीं हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कपट और षड्यंत्र की आयु बहुत छोटी होती है, जबकि सत्य का तेज युगों युगों तक प्रकाशमान रहता है। राम भक्तों की श्रद्धा ना किसी प्रायोजिक मीडिया ट्रायल से डिगेगी और ना ही किसी राजनीतिक प्रपंच से बदलेगी। राम का मार्ग कभी पराजित नहीं होता। राम थे, राम है और राम ही रहेंगे।
मित्रों, अंत में एक बड़ा और गंभीर प्रश्न मैं आपके विवेक पर छोड़कर जा रहा हूं। पीड़ा आज किसी एक व्यक्ति के पद या सम्मान की नहीं, पीड़ा इस बात की है कि क्या हमारा समाज अब त्याग और निस्वार्थ सेवा की भाषा समझना पूरी तरह भूल चुका है? क्या हम इतने संवेदन शून्य हो गए हैं कि राष्ट्र हित में जीवन खपा देने वाले व्यक्ति की निष्कपटता को उसकी कमजोरी और उसकी सरलता को उसकी मूर्खता मान बैठे हैं? सोचिएगा अवश्य। यदि आज केवल अफवाहों और राजनीतिक पटकथाओं के आधार पर रचकों को ही कटघरे में खड़ा करने की परंपरा सही मान ली गई, तो भविष्य में इस राष्ट्र के लिए, परोपकार के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने का साहस आखिर कौन करेगा? फैसला आपके अंतर मन के हाथ में है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जो सत्य है मैं वही कहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मित्रों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।